अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, क्या हाल है। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मौसम सरमा को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बच्चों के लंच बॉक्स के लिए चिकन स्ट्रिप्स। या आप स्नैक टाइम में भी इसको फ्राई करके खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमने यहाँ पर लिया है 1 kg चिकन और इसको मैंने बोनलेस चिकन लिए और इसको मैंने बारीक बारीक स्ट्रिप्स की शिकल में लंबे लंबे काट लिया है। और इसको पतला यूँ काटा है क्योंकि इसमें जो है इसको फ्राई करने में आसानी रहती है। अगर हम इसको मोटा काटेंगे तो हम फिर इसको सही से फ्राई नहीं कर सकते। आप ये देख रहे हैं, मैंने उठा के भी दिखाई कितनी बारीक काटी है मैंने, कि बहुत ईजिली फ्राई हो जाती है और झटपट तैयार हो जाती है। जितना मोटा होगा तलने में उतनी मुश्किल होगी और फ्राई भी नहीं होगा। चलें अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये है 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हम अपने हिसाब से रख रहे हैं। ये दूसरे दिन बच्चों को हमें लंच में ही देना था, तो जब भी मैंने जो मिर्चों की या मसालों की तादाद है वो थोड़ी कम रखी है। ये ब्लैक पेपर पाउडर है और ये सॉल्ट है। हर भी ज़रूरत जितने आपको ज़रूरत हो जिस चीज़ की, तो आप उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि हर बोटी पे इसकी कोटिंग हो जाए। हर मसाला स्टेप बाय स्टेप डालते रहें और मिक्स करते रहेगा। अब इसके अंदर मैं सॉसेस डाल रही हूँ। ये है रेड चिली सॉस, ये 5 टेबलस्पून डलेगा। 5 टेबलस्पून डलेगा। अच्छा, क्योंकि इसमें मैंने वैसे भी कुटी हुई मिर्चें और काली मिर्चों की तादाद कम रखी थी, तो ये हर चीज़ की तादाद के हिसाब से है 1 kg चिकन के लिए। हम लोग ने भी खाई थी, बिल्कुल अच्छा टेस्ट था। थोड़े से फीके लग रहे थे, वही केचप से खाओ तो फिर उसका सेट हो जाता है और अच्छा लगता है। सादे खाओ तो वो भी सही रहता है, लेकिन थोड़ा सा मसाला कम होता है। और ये विनेगर है, 2 टेबलस्पून विनेगर है। अब मैं इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी और इसको मैं आधे 30 मिनट के लिए रख दूंगी। अगर गर्मियाँ हैं तो फ्रिज में रख दें, अगर मौसम अच्छे से आजकल चल रहा है तो बाहर ही रहने दें। 30 मिनट के लिए मैरिनेशन होना लाजमी है। उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाता है। 5 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा, हम इसको 5 टेबलस्पून लेंगे और 3 टेबलस्पून लूँगी मैं जिससे हम लोग पराठे बनाते हैं, उससे वाइट फ्लोर जिसे हम सफ़ेद आटा कहते हैं। हम अपने पराठे या पूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अंदर ये मसाला डालूंगी। इसके अंदर डालूंगी काली मिर्चें, सॉल्ट और सोया सॉस, वो मैं डाल दूंगी 2 टेबलस्पून। ठीक है। अब मैं इसको भी अच्छी तरीके से पहले मिक्स करूंगी, फिर इसके अंदर पानी बनाऊंगी और उसको ज़्यादा गाढ़ा रखूंगी ना ज़्यादा पतला। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल है ताकि ऊपर अच्छी तरह कोट हो जाए। अगर गाढ़ा गाढ़ा रखेंगे तो फिर वो बहुत कोटिंग हाई हो जाती है, वो अच्छी नहीं लगती। पतला रखेंगे तो बह जाएगा। अब ये देखिए, मैंने आपके सामने इसको कोट करा। इसके बाद सिर्फ मैं इसको ब्रेड क्रम में कोट करूँगी। कोई अंडा नहीं, कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, सिर्फ ब्रेड क्रम के कोट करूँगी और फिर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। इस पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कैसी लगी और हमें अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। अपनी कोई रेसिपी शेयर करना चाहते हैं तो वो भी शेयर करें। आप लोग के कमेंट्स लाइक्स हम देखते हैं, बहुत खुशी होती है। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही हमें आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।